Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Welcome to Marwari College. आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और बायो में हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसको आप ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप जो भी चैप्टर अपलोड किया हुआ है उस चैप्टर को आप देखेंगे और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक कॉपी और पेन ले लेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने उस चैप्टर में क्या समझा उसको आप कॉपी में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको चैप्टर का प्रैक्टिस हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट पार्ट उसको खरीदेंगे और इसी से हमारी पढ़ाई होगी। कुछ साइड बुक्स भी आप लोगों को अभी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड, and this is lecture 1. Today we'll study about the characteristics of living organisms. Why an organism is called living. The living organisms can grow, reproduce, having sensation and respond to stimuli. These characters which are present in any organisms make it living. Now, in details, number 1, all living organisms grow. It is a characteristics of living organisms increase in mass and increase in number are the characteristics of growth. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेंसेशन होता है और ये किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी को हम पॉइंट वाइज डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि all living organisms grow. तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ है मास में अगर इंक्रीज हो जाए और नंबर में अगर इंक्रीज हो जाए तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. In plants, growth is continuous throughout their lifespan, but in animals, growth is only up to a certain age. तो स्टूडेंट्स प्लांट में क्या होता है? सबसे पहले है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा सेल डिवीज़न होता है। तो अगर प्लांट्स है तो उसका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा? वो कंटिन्यूअस होगा। जितना दिन प्लांट्स जिंदा है आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि उसमें ग्रोथ हो रहा है और वो लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। परंतु एनिमल्स में क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो कुछ दिन तक ही रहते हैं। उसके एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद उसका ग्रोथ बंद हो जाता है। इसीलिए किसी भी एनिमल्स का जो साइज है वो लिमिटेड होता है। ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, reproduction means production of new organisms similar to their parents by the process of sexual union. But in lower plants and animals, reproduction may be asexual like spore formation, fragmentation, budding, etc. तो स्टूडेंट्स जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है
कि वो अपने एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल यूनियन होता है, तभी एक नया ऑर्गेनिज्म का जो उसी के तरह अपने पेरेंट्स की तरह है वैसा ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो जब हम इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा मल्टी सेलुलर होगा और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन जब हम लोअर प्लांट्स में जाते हैं और लोअर एनिमल्स में जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होके ज़्यादा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। वो बहुत ही कॉमन होता है किसमें, लोअर प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स में। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, बडिंग है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स जो होते हैं ये इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सेक्सुअल ऑर्गन की कमी होती है। In case of unicellular organisms like bacteria, algae, amoeba, reproduction takes place by simple method of cell division. अब उसके बाद सबसे छोटा जो प्लांट्स है, जैसे आपका अलगी है, उसके बाद जो एनिमल्स है या फिर बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं, एनिमल्स में आप अमीबा लेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है। तो जब ये यूनिसेलुलर है तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन से, यानी इनका ग्रोथ और इनका रिप्रोडक्शन एक ही चीज कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now next point, metabolism. The body of the living organism are made up of many chemical substances. They changed into some other biomolecules inside the body through conversions by chemical reactions. Hence, sum total of all chemical reactions occurring inside the body of living organisms is called metabolism. तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बहुत सारे केमिकल्स से बने हुए हैं। ये केमिकल्स बॉडी के अंदर एक केमिकल से दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस तरह के कन्वर्शंस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये जो रिएक्शंस है इनका टोटल अगर हम ले तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर में, उनका सम टोटल को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ अनदर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। All living organisms has cellular organization in their body. It varied species to species in animal and plants. Hence, a certain species of plant or animals have a distinct cellular organization in their body. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं और ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से बॉडी में रहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, प्लांट में अलग है, एनिमल्स में अलग है। तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी एक दूसरे से हम इसीलिए अलग होते हैं। नाउ कॉन्शसनेस
5th नंबर में है स्टूडेंट्स कॉन्शसनेस। Living organisms have ability to sense their surroundings and respond to this environmental stimuli. We sense our external stimuli through our sense organs. Plants respond to external factors like light, water, temperature, pollutants, etc. तो लास्ट नंबर में स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्शसनेस देख रहे हैं। कॉन्शसनेस क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स हो या एनिमल, ये अपने सराउंडिंग से अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सराउंडिंग से रिस्पॉन्स करेंगे तो उसके लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आप जानते हैं लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, पॉल्यूटेंट्स है, अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए, आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम प्लांट में पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स कुछ दिन बाद मुरझाने लगता है। यानी कि अगर वो पानी उसमें कम हो जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी मुझे पानी चाहिए। उसी तरह अगर उसको आप बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे तो फिर वो मुरझा जाएगा, उसको फिर आप शेड में रखेंगे तो फिर वो एज इट इज़ हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्टिमुली के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका होता है और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्शसनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यही 4-5 पॉइंट्स थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लाई होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।